खसारे में चलने वाले अदारे किसी भी गवर्नमेंट के लिए दर्द सार ही बने रहते हैं। उन्हें या तो रीस्ट्रक्चर करके उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है या फिर उन्हें बेच दिया जाता है। और पाकिस्तान की भी तकरीबन 2 से 4% जीडीपी जो है वो स्टेट ओन्ड एंटिटीज यानी कि जो सरकारी अदारे हैं, खसारे में चलने वाले अदारे हैं, उन पे ही लग जाती है। 90s से लेके आज तक तकरीबन हर गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में ऐसे अदारों को प्राइवेटाइज करने का इनिशिएटिव शुरू तो किया है, लेकिन किसी सियासी या इंतजामी इशू की वजह से वो आज तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। पिछली निगरान हुकूमत से लेकर इस हुकूमत में भी प्राइवेटाइज करने का रुझान जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसमें सबसे पहले पीआईए को प्राइवेटाइज करने का इनिशिएटिव शुरू किया गया और उसकी जो बोली लगाई गई है, सिर्फ एक ही पार्टी ने बोली लगाई है और वो सिर्फ 10 अरब रुपया बोली लगाई है। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो समझ रही थी कि कम अज़ कम भी जो मतवक्को बोली होगी वो 85 अरब की होगी। अब 10 अरब की बोली सुन के पीआईए के साथ साथ फिनांस मिनिस्ट्री और मीडिया ने भी सर पकड़ लिए हैं कि 10 अरब रुपया तो पीआईए का एक हफ्ते का रेवेन्यू है। लेकिन ये सारी स्टोरी इतनी आसान नहीं है, इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि कुछ माहिरीन तो ये भी कह रहे हैं कि 10 अरब रुपए भी पीआईए के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो भी पैसे दे के एक बुखार ही ले रहा है, क्योंकि पीआईए पे तकरीबन 850 अरब का कर्जा भी है। अब इस सिंपल लुकिंग कम्प्लेक्स इशू को समझने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हुआ कुछ यूं कि इस्लामाबाद में जुमेरात वाले दिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के 60% हसस की मालियत की बोली खोली गई और उसमें सिर्फ एक ही कंपनी जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने बोली दी। हालांकि 6 जो है कंपनीज को अहल किया गया था, लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी ने बोली लगाई और उसने बोली लगाई 10 अरब रुपए। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक रियल स्टेट डेवलपमेंट कंपनी है और इसने मुतवक्का कीमत यानी कि 85 अरब से 10 अरब की कीमत लगाई है, यानी कि जस्ट 12% इसने कीमत लगाई है। बोली लगाए जाने के बाद ब्लू वर्ल्ड के जो मुंतजम है साद नज़ीर, उन्होंने बोला कि हमारा बोली बढ़ाने का कोई भी इरादा नहीं है, ये भी हम अपनी तरफ से गवर्नमेंट को एक बड़ी ऑफर कर रहे हैं और अगर वफाकी कबीना हमारी बोली मंजूर नहीं करती तो हम अपनी एक एयरलाइन जो है वो शुरू कर लेंगे। ख्याल रहे कि ये बोली तो हो गई है, लेकिन इसे मंजूर करना या ना करना ये गवर्नमेंट के एंड पे है। गवर्नमेंट इसे मंजूर भी कर सकती है, इसे रिजेक्ट भी कर सकती है। निजकारी कमीशन ने 6 कंपनियों को लिस्टेड किया था, जिसमें आरफ हबीब, ब्लू वर्ल्ड सिटी, एयर ब्लू, उसके बाद फ्लाइजना, एयर अरेबिया और प्राइवेट एथानॉल जो है कंपनीज हैं, उनको लिस्टेड किया गया था कि ये सारी कंपनीज जो हैं वो बोली दे सकती हैं। लेकिन उनमें से 5 ने तो बोली में आने का फैसला ही ना किया। उनमें से 3 ने तो ये कहा है कि हमें गवर्नमेंट की सलाहियत पे शक है कि गवर्नमेंट इस माहदे पे पूरा ही नहीं उतर पाएगी, और 2 ने कहा कि जो 85 अरब की जो एक मुतवक्का कीमत थी वो हमारी जो अंदाजे हैं उनसे बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए हमने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इतनी कम बोली लगने की 2 वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पीआईए के तकरीबन 7200 जो वो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि परमानेंट हैं और जो डेली वेजेस हैं या कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो सेपरेट हैं। तो इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को लेने के लिए कोई भी जो कंपनी है वो एग्री ही नहीं कर रही कि हम इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का क्या करेंगे। गवर्नमेंट तो बर्दाश्त कर सकती है, कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है वो इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि पीआईए पे तकरीबन 850 अरब का कर्जा है, जिसमें से गवर्नमेंट ने 650 अरब का कर्जा अपने जिम्मे भी लिया है, लेकिन फिर भी 200 अरब का कर्जा है। यानी कि आप 10 अरब देने के बाद 200 अरब कर्जे की लाइबिलिटी भी उसी कंपनी की होगी जो कंपनी पीआईए को खरीदेगी। कंपनी को सिर्फ ये फायदा होगा कि उसे एक बना बनाया सेटअप मिल जाएगा, एक नाम मिल जाएगा, उसे ऑपरेशनल रूट्स बनाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि उसे एक बना बनाया सेटअप मिल जाएगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 10 अरब रुपए मिल जाएंगे और जो इतना कर्जा जो है उससे भी जान छूट जाएगी। या हर साल जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट या जीडीपी पे पैसे लगते हैं पीआईए के हवाले से, तकरीबन जो है हर साल पीआईए जो है वो 100 अरब से ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट खजाने से ले जाती है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस भी कंपनी को पीआईए दे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि वो 1 साल या 3 साल के लिए एम्प्लॉयज़ को रखेंगे और फिर उसके बाद उनको फारग करेंगे, ताकि तब तक वो कोई अपने लिए अच्छी जो है जॉब या सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो अपना वो बना लें। दूसरा ये है कि पीआईए के जो असासा जात हैं, जिनके दफातर हैं, होटल्स हैं, उनको सेपरेट बोली में जो है वो निकाला जाए, यानी कि वो उस कंपनी को ना दी जाए, उनकी सेपरेट बोली कराई जाए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे जो कर्जा 650 अरब का कर्जा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया है वो उन असासा जात को बेच के वो कर्जा जो है वो उतारने की कोशिश की जाए और किसी फॉरेन इन्वेस्टर, किसी फॉरेन कंपनी को भी निजकारी की बोली लगाने वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो कोई अच्छी हैंडसम बोली लगाएं, अच्छी ऑफर दें गवर्नमेंट को कि वफाकी कबीना के पास भी उसे रिजेक्ट करने का कोई भी पॉइंट ना हो।
باقی مجموعی طور پہ پرائیویٹائزیشن یعنی چکاری کرنا کوئی اتنا برا عمل نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ یہ ہے نا، ہمارے ادھر ہر جو ایشو ہے وہ سیاسی ایشو بن جاتا ہے، انتظامی ایشو بھی سیاسی ایشو میں چلا جاتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو امپلائیز ہیں ان کا خیال رکھے اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ بولی پہ پی آئی اے کو نکالا جائے تاکہ خزانے پہ پڑنے والے سالانہ بوجھ کو کم کیا جائے۔ میں اس میں بتاتا چلوں کہ 1987 سے لے کے 2024 تک آج تک پی آئی اے نے صرف اور صرف 2006 سے 7 یعنی کہ ایک سال میں منافع کمایا ہے، ادروائز ہر سال اس نے گورنمنٹ سے پیسے لیے ہی لیے ہیں۔ اس میں ایگزامپل دے دوں آپ کو، 2022 میں تقریباً 88 ارب روپیہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے پی آئی اے کو دیا گیا ہے، اور یہ 2023 کے پہلے 6 مہینوں میں تقریباً 60 ارب روپیہ جو تھا وہ گورنمنٹ پی آئی اے کو دے چکی تھی۔ تو یہ سارا سینیریو ہے، باقی اللہ پاک اچھا کرے، آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔